दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर यार मैं कितनी बार प्लानर कैसे बना क्या नहीं करते हैं, तब एक कोई ऐसा रैंडम स्टूडेंट हो जो मुझे यूट्यूब पे पूछ रहा हो कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसको मुझे बताना पड़ेगा टाइम किया जाता है। उनके लिए भी मैं टाइम मैनेजमेंट की एक अलग मास्टर क्लास रख लेता हूँ। तुम्हारे पास सारी चीजें लगभग लगभग अवेलेबल है, तुम्हारे पास तो प्लानर है जो मैंने प्लानर दिया हुआ है। अब देखो टाइम मैनेजमेंट, चलो ऐसे मैं बताता हूँ क्योंकि मैं दोनों सिचुएशन देख करके आया हूँ। एक सिचुएशन ये है जब मैं कोचिंग पढ़ रहा था तब क्या हुआ, एक सिचुएशन ये है जब मैं कोचिंग नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, दोनों का टाइम मैनेजमेंट में बताता हूँ। और डिफिकल्ट किसका है, जो कोचिंग नहीं पढ़ रहा है, कि जो कोचिंग पढ़ रहा है उसका तो प्लान वैसे ही बना होता है, जो कोचिंग नहीं पढ़ रहा है। तो अब मैं एक ऐसा स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते जाना इस बार। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कोचिंग नहीं पढ़ रहा है, मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हम मैं पहले तो एक मंथली प्लानर बनाऊंगा। मंथली प्लानर का मतलब क्या है कि मंथ 1 में मुझे कितना सिलेबस खत्म करना है, फिर मंथ 2 में कितना, मंथ 3, मंथ 4 में कितना खत्म करना है, और मंथ 5 में कितना। 5 महीने का बनाऊंगा। एक महीना बचाना भी पड़ेगा क्योंकि जून में ही तो पेपर है, देखा जाए तो 5 ही महीने बचे, जून में ही तो पेपर होने वाला है, तो 10-15 दिन रिवीजन के भी तो रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मंथ 1 में मैं बनाऊंगा तो हमारे पास कैसा सिलेबस, 12th का और साथ में चलो एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो मैंने छोटा सा कि वो बहुत आराम से, लेकिन फिर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बड़ा सिलेबस है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एज अ स्टूडेंट मुझे देखना पड़ेगा। पहले मैं करता हूँ मंथ 1 में मुझे 11th के कितने टॉपिक खत्म करने हैं, मैथ्स में कितने करने हैं, फिजिक्स, फिर ऐसे ही मंथ 2, 3, 4 पूरा का पूरा सिलेबस इसी में डिवाइड होगा, ऐसे ही तो होगा। फिर इसके बाद मंथ 1 के बाद मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 हफ्तों में। वीक 1 में क्या होने वाला है, वीक 2 में क्या होने वाला है, वीक 3 में क्या होने वाला है, और वीक, जैसे एग्जांपल के लिए मैथ्स का ही सिलेबस लेते हैं तो मैं ऐसे सोचूंगा कि काम करते हैं मंथ 1 में अलजेब्रा खत्म, मंथ 2 में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर देते हैं। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर। मंथ 3 में क्या करेंगे, ट्रिगो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो खत्म कर। मंथ 4 में क्या करेंगे, कैलकुलस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है। और मंथ 5 में क्या करेंगे कि अब जो रिमेनिंग बच रहा है, जैसे वेक्टर 3D बच गया या यहाँ के कुछ टॉपिक बच गए, क्या बोला, पूरा अलजेब्रा खत्म कर। पूरे अलजेब्रा में क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है, परमिट एंड डिटरमिनेंट। हो गए 7, हो सकता है एक आध मैंने मिस भी कर दिया हो बीच में, लेकिन 7, चलो 8 मान लेते, कॉम्प्लेक्स नंबर मिस कर दिया, 8। यानी हर एक वीक में कितने टॉपिक खत्म होने चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि वीक 1 में क्वाड्रेटिक एंड, फिर वीक 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सम, फिर बाइनोमियल एंड पीएनसी, देन प्रोबेबिलिटी एंड ऐसे तरीके से करके हमने क्या किया, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर वीक 1 डिवाइड होने के बाद बनता है आपका, इसके बाद बनेगा आपका डेली का प्लानर। कि अगर आपने वीक 1 में 2 टॉपिक डाले, क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास 3 दिन, सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए कितने हैं, 3 दिन। या मान लो क्वाड्रेटिक थोड़ा छोटा, सीक्वेंस एंड सीरीज बड़ा, तो क्वाड्रेटिक के लिए आप बोलोगे 2 दिन और सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए बोलोगे 4 दिन, क्योंकि एक दिन आपको बफर में भी रखना है। ये याद रखना, 7 दिन ये नहीं यूज करने, एक दिन हमेशा बफर में रखना है कि बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो चीज वहां पे कवर अप नहीं हो पाई तो हमें यहां पे कवर अप करनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई मैथ्स बड़ा टॉपिक है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे 2 घंटे देने पड़ेंगे, तो 2 दिन में 2-2 घंटे देकर के मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम समझ रहे हो, तुम्हारे लिए ये सारी चीजें ऑलरेडी, ये तुम्हें नहीं बनाना पड़ रहा है, ये हमने ही तुम्हारे लिए बना दिया कि हम तुम्हें क्या करना है, ये हमने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना दिया कि तुम्हें क्या क्या करना है। यहां पे भी सॉर्ट है और यहां पे भी सॉर्ट है, वीकली प्लानर भी तुम्हें नहीं बनाना है। तुम्हें तो क्या करना है, मंडे को आकर के पूछना सर इस वीक में टेस्ट किसी, और अगर मंडे की शाम तक आपको टेस्ट का सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप आकर के डायरेक्टली मुझे ट्यूसडे को बोल सकते हो कि सर मुझे सिलेबस अभी तक क्यों नहीं मिला।
समझ में आ रही बात? तो आपको ये तो करना ही नहीं। अब इसमें क्या होता है, कई लोग कह रहे हैं कि सर मैं पीछे का सिलेबस खत्म कर, सर मैं ये कर रहा हूं, सर मैं वो कर रहा हूं। नहीं करना है, जो करंटली चल रहा है सिर्फ वही करना है। इससे रिलेटेड कोई एक आध चीज नहीं आती, उसको कवर कर लो। इसीलिए तो मैंने बफर डे दिया है कि सैटरडे संडे ये जो बफर डे है क्या करके कवर करो आराम से। बाकी सारी चीजें मैं खुद कवर करा दूंगा। बाकी चीजें आपको कवर करने की जरूरत, जो क्लास में चल रहा है, जो हमने पहले वाले में देखा, पहले टिप में देखा, अगर हम क्लास नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं और हम असाइनमेंट प्रॉपरली कर रहे हैं तो हमारा काम तो वैसे ही खत्म। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो घर पे पढ़ रहा है उसके लिए सब बनाना जरूरी है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डेली प्लान करना है। अभी प्लान कैसे हो रहा है? अभी प्लान हो रहा है कि सर हमने जो कल पढ़ा था वो आज लिख दिया। उस प्लान में जो रिमार्क लिखने होते हैं उसमें सब पे टिक, सब कर दिया, जो सोचा था सब कर दिया। या उल्टा है कि जो कर दिया था वही तो सोच रहे हैं बैठ करके। अगर तुम्हें कल का प्लानर मुझे आज लिखवाना होता तो मैं प्लानर क्यों देता? प्लानर का मतलब है कि आज के दिन में आपको क्या करना है, इस बात को आपको प्लान करना है। आप सुबह उठोगे और सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करोगे? वैसे तो तुम्हें क्लास में टाइम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर तुम्हारा इंटेंशन है आने का तो तुम्हें क्लास का तो वेट ही नहीं करना चाहिए। तुम तो सुबह उठ रहे हो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी उठ रहे हो उसी टाइम पे उठ करके अपना सबसे पहला काम क्या है? अपना दिन प्लान करना। रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह सुबह उठ करके सीरियसली, सेंसिबली अपना दिन प्लान करते हैं, जो काम लिखते हैं, उन काम के जितने भी आपने टास्क लिखे, उन टास्क से खत्म होने के चांसेस 38% तक बढ़ जाते। अगर तुम्हें रिसर्च देखनी हो, बुक्स देखनी हो, एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, ठीक है, उसमें जाकर के पढ़ना तुम्हें ये। और अगर किसी के पास अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, मतलब शाम को आपको ये बताना है कि यार मैंने इतनी चीजें लिखी थी, देखो इतना इसमें से इतनी हुई और इतनी, अगर आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है तो वही चांसेस 79, वही चांसेस 79। लेकिन अगर आपने सुबह सुबह कुछ भी नहीं लिखा तो पूरे दिन पता है कैसी फीलिंग आती है? तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपका काम कुछ नहीं। अगर आप प्रॉपरली रियलाइज करोगे, किसी दिन को एनालाइज करोगे, तो आपको पता लगेगा कि आपका पूरे दिन में बहुत खास काम नहीं हुआ है, लेकिन बस तुम्हें क्या लग रहा है, हमने बहुत पढ़ाई। मैंने इस बात का एग्जांपल दिया था एक बार तुम लोगों को कि जब जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो हमें फिजिक्स में एरोडोव करके एक बुक आती है, वो बुक सॉल्व करने के लिए दे दी 50 क्वेश्चन। मैं रात में 8 बजे बैठा और सुबह 4 बजे तक बैठा रहा। तब शो ऑफ करने में बहुत मजा आता था ना, तो बैठ करके पढ़ाई करी। 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कितने घंटे हुए? 8 घंटे में मैंने 50, मतलब ट्राई तो पूरे ही मारे, करे तो क्या ही थे मैंने, मतलब उसमें से मैक्सिमम तो गलत थे, लेकिन मैंने पूरा ट्राई मारा। पर तुम जरा इफेक्टिविटी चेक करो इसकी, 8 घंटे में 50, 1 घंटे में कितने हुए? 6। अल्टीमेटली कितने हुए ना, 1 घंटे में 6 क्वेश्चन हुए, 8 घंटे में 50। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे सोया आराम से, तो 3 पढ़ाई नहीं करी हैंगओवर में, तो उस दिन तो पढ़ा था 8 घंटे। बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है ये पढ़ाई। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बैठ गया था कि आज तो सारे क्वेश्चन करने हैं, जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक करेंगे। 8 घंटे बैठ करके या पिया, 2 घंटे में घूमे। लेकिन तुम सोच के देखो कितने हुए? 6 ही क्वेश्चन तो खत्म हुए, और एग्जाम में 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करने होते हैं। क्या ये तुम्हें लग रहा है ये बिल्कुल ठीक है? केवल अपने आप को फीलिंग दे रहे हैं, स्यूडो फीलिंग कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। मैंने जब आप प्लान करते हो ना कि भाई मुझे 1 घंटे, फिर 1 घंटे में 20, क्या वो 20 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि यार मेरी तो 12 की है, मेरी तो 10 की है। फिर आप 10 से बढ़ाओगे धीमे धीमे, तो वो पूरा दिन कैसे प्लान होगा? वो पूरा दिन तो यहीं से प्लान होगा ना। सुबह उठ करके सबसे पहला काम, स्लॉट बना लो। जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है
तुम अपने आप रिलेट कर पाओगे, जो बच्चा घर पे पढ़ रहा है वो भी रिलेट कर पाएगा इस बात को। अगर हम सुबह उठ करके एक स्लॉट बना लें कि भाई मुझे सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे मालूम है कि वीकेंड पे एक टेस्ट होने वाला है और उस टेस्ट का सिलेबस क्या है, तो मुझे ये मालूम है कि मैथ में कितना आ रहा है, फिजिक्स में कितना आ रहा है, सब कुछ पता है। हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला बुक रिवाइज करें, और फॉर्मूला बुक रिवाइज करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम लगे, हो सकता है नहीं लगता, 1 घंटे में आराम से रिवाइज हो जाती है। अगर 2 या 3 टॉपिक है, 4 टॉपिक है, तो भी 1 घंटे में आप कम से कम 2 फॉर्मूला बुक रिवाइज कर सकते हो, दो सब्जेक्ट उठा करके रिवाइज कर सकते हो। तो सुबह सुबह हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने कितने बजे भी उठे, हमने 7 बजे पढ़ना शुरू, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि चलो 7 to 9 का स्लॉट हमने रख दिया है का बुक के लिए, जिसमें हम एक दिन क्या कर रहे हैं, मैथ्स और इंग्लिश। तो जब हम दूसरे दिन में जाएंगे तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेंगे, ठीक है। तीसरे दिन में जाएंगे तो फिर से मैथ्स और इंग्लिश, फिर आगे जाएंगे तो फिर से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। डे 1, डे 2, डे 3 हमने ऐसे कर लिया, तो आपका हर दिन दूसरे दिन में ऑल्टरनेट डेज में सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। टेस्ट तक जाते जाते सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, सारा असाइनमेंट, सारी चीजें, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। पहला स्लॉट। अब इसके बाद ब्रेक ले लो, 9 बजे के बाद ब्रेक ले लो, ब्रेकफास्ट कर लिया और कुछ कर लिया, अब तुम्हारी तो क्लास स्टार्ट हो जाती है, और क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्लास के बीच में भी तुम्हें ब्रेक मिलता रहता है। लेकिन मान लो जो बच्चा घर पे तैयारी कर रहा है वो क्या करेगा, अब वो अपना टाइम बनाएगा कि भाई 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो मैथ्स पढ़, ठीक है। जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है उसका सिलेबस ऑलरेडी तैयार हो रहा है, वो अपने आप से सारे नोट्स बनाते जा रहा है, बाद में रिवाइज करेगा तो हाईलाइट कर लेगा। जो बच्चा घर पे पढ़ रहा है उसको भी ये काम करना ही करना। देन ब्रेक ले लिया, फिर 12:15 से लेकर के तो 2:15 तक फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि 2 बड़े बड़े हैं, इनमें 50-50 क्वेश्चन, ठीक है। फिर ब्रेक ले लिया, अब हमने लंच ब्रेक ले लिया, फिर हमने 3 से लेकर 4 से लेकर के 5 बजे तक पढ़ा इंग्लिश। एक दिन एप्टीट्यूड, ऑल्टरनेट भी लगा सकते हो, एक दिन एप्टीट्यूड एक दिन इंग्लिश, घर पे पढ़ रहा है, क्योंकि एप्टीट्यूड और इंग्लिश कोई बड़े टॉपिक नहीं। तो आप चाहो तो यहाँ पे एप्टीट्यूड और इंग्लिश को ऑल्टरनेट लगा लो, ठीक है। यहाँ पे कर लो केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थ्योरेटिकल है, आराम से कवर अप हो जाए। जो बच्चा घर पे पढ़ेगा वो इस तरीके से पढ़ेगा, इसके बाद आराम से ब्रेक लिया 6 बजे तक। देन आपको क्या करना है, 6 से 7 अपने असाइनमेंट, या 6 से 8 असाइनमेंट, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है उसके लिए अब असाइनमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, वो बहुत आराम से असाइनमेंट। फिर ब्रेक ले लो 1 घंटे का, 8 से 9 डिनर ब्रेक ले लिया, फिर 9 से 11। और असाइनमेंट में भी देखो, कई लोग अपना प्लानर कैसे बनाते हैं, लोगों के प्लानर खराब क्यों होते हैं, लोग प्लानर बनाते हैं 12 मैथ्स, 12 से ये फिजिक्स, ये, फिर उसके बाद यहाँ असाइनमेंट में पता है कैसे डालेंगे, मैथ का 1 घंटे मैथ का असाइनमेंट, 1 घंटे डेली हमें ये करना है, ये जेल बन जाती है। अगर मैं तुम्हें एक ही जैसा काम डेली करने के लिए बोलूं, तुम अपने आप को फील करोगे कि मुझे कहीं फंसा दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। ऐसे सोच के देखो, हफ्ते के 7 दिन तुम्हारे एक जैसे होते हैं क्या, तो प्लानर एक जैसा कैसे हो सकता है, प्लानर भी डेली बदलना चाहिए। प्लानर में जैसे मैंने ये बना दिया, तो जरूरी नहीं कि हम डेली मैथ्स पहले पढ़ें, हो सकता है हम पहले केमिस्ट्री पढ़ लें, हो सकता है हम पहले इंग्लिश पढ़ लें या एप्टीट्यूड पढ़ लें, बाद में मैथ्स पढ़ लें। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पढ़ना सब कुछ है। और अब तुम तो क्लास अटेंड कर रहे हो, तो तुम्हें तो असाइनमेंट मिल गया, तो तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कितना असाइनमेंट। अब तुम्हें सिर्फ उस असाइनमेंट के, जब असाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है, तो तुम्हें इतने से ज्यादा असाइनमेंट तो मिलता भी नहीं होगा कि तुम्हें 3 घंटे से ज्यादा का टाइम असाइनमेंट के लिए देना, इससे ज्यादा असाइनमेंट किसी को नहीं मिलता। आराम से तुम इतने टाइम में असाइनमेंट, रात में 11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे तक उठो। बहुत लोग बोले ये तो बहुत, अभी से आदत डाल लो 6 घंटे सोने की, तो जिंदगी में खुश रहोगे, मर्चेंट नेवी वाले, या फिर 6 घंटे की आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे तो कभी कभी तुम्हें 36 घंटे भी लगातार करवा दिया। तो ये आदत अभी से सभी के अंदर होनी चाहिए, 6 घंटे सो करके उठ जाना है।
अगर आपने ये ऐसा रूटीन बनाना स्टार्ट कर दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा बनाओ, अपने हिसाब से चेंज कर लो, थोड़ा बहुत चेंज कर लो, कभी कभी चीजें नहीं भी हो पाएंगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो तुम्हें क्या करना है, सुबह से शाम तक, मान लो कई लोग असाइनमेंट में लिखते हैं कि आज मैंने डाल दिए 20 क्वेश्चन, हुए 15 ही है, फिर वो शाम को रोएंगे। रोना नहीं है, इसको एनालाइज करो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। तो आप इसको खुद एनालाइज कर सकते हो, अपने दोस्त से एनालाइज करवा सकते हो, यहाँ पे डेली चेक करते हो तो एनालाइज कर, मेरे पास आकर के पूछ सकते हो कि सर मैंने ये प्लानर बनाया, क्या करना चाहिए। एक बार आप जब इसको एनालाइज करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि प्लानर को इफेक्टिव कैसे जाए। अगर आप यहां से ये काम सीख गए तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं डीएनएस में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और ना ही। और जो लोग नहीं सीख के जाते हैं वो या तो मर्चेंट नेवी ही छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि इसकी जरूरत है, वहां पे आपको काम करना ही करना पड़ेगा, बिल्कुल फिक्स है। विदाउट प्लानर, विदाउट प्लान, आप ऐसा सोच करके देखो। बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर कहीं मूवी देखने जाना है, कहीं पे मूवी देखने जाना तो क्या करते हो, मूवी देखने जाना होता है तो क्या करते हो, क्या ऐसा करते हो कि यहां से नीचे निकलो और ऑटो वाले से बोलो कि चलो भैया, पूछेगा कहां, तो सही कहां जाना तो मूवी देखने है, कौन सी ये अभी पता नहीं है, चलो देखते हैं रास्ते में, कौन से थिएटर में चले ये भी नहीं पता है। करते हो क्या कभी ऐसा, कभी नहीं करते हो, एक आध बार तो किया होगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। देख लो मूवी के लिए भी ये काम नहीं करते, मूवी के लिए भी निकलेंगे तो भाई कौन कौन है, हाँ 3 बंदे चल रहे हैं, कैसे जाना है, हाँ ऑटो पकड़ करके जाएंगे, कहाँ देखने जाना है, अरे बुक माई शो पे बुक कर लिया, कॉन्ट्री भी हो गई है, कौन से कपड़े पहन के जाना है, मूवी के बाद खाना खाना है कि नहीं खाना है, गर्लफ्रेंड चल रही है किसी की कि नहीं चल रही है, सब पहले से डिसाइड होगा पूरी प्लानिंग के साथ, फिर जाएंगे मूवी देखने के लिए, है ना। अच्छा कभी शर्ट खरीदने जाते हो, टी शर्ट खरीदने जाते हो तो वहां पे जाकर भी ऐसा करते हो, कौन सी, कोई भी दे दो, पूछेगा कौन सा साइज, ये भी नहीं पता, कोई भी दे दो, कौन सा कलर नहीं पता, कोई भी दे दो, फुल दो क्या आप, ये भी नहीं पता। करते हो कभी ऐसा, नहीं कर, वहां पे भी नहीं करते, और करियर के लिए यही कर रहे हो, जिससे पूरी जिंदगी पैसा आने वाला है, वहां पे यही काम कर रहे हो कि प्लानर हम बना लेंगे, कल बना लिया था उसको आज लिख दिया है, आज का दिन प्लान करना है, अरे छोड़ यार कौन, इससे क्या होगा, इससे करियर ही तो बन जाएगा, ये तो छोड़ ही देते हैं। मतलब जिससे सब कुछ आने वाला है, सब कुछ आने वाला है, उसके ऊपर हम फोकस ही नहीं करते। रियलिटी समझ में आ रही है क्या है। देखो दुनिया में 90% आदमी परेशान है क्योंकि उनको ये सारी चीजें नहीं पता, जब पता होती है तो उसको मानते नहीं है। महाभारत में एक बार क्या हुआ था कि जब कृष्ण जी समझाने गए थे अर्जुन को और दुर्योधन को, दोनों को, कि लड़ाई मत करो, लड़ाई झगड़ा करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो अर्जुन मान गया, अर्जुन ने कहा ठीक है नहीं करेंगे लड़ाई, आप करो हमारी तरफ से बात, हमारी तो कोई बात सुन नहीं। तो उन्होंने दुर्योधन को समझाया काफी देर तक कि भाई लड़ाई वड़ाई मत करो, तुम लोग तो भाई भाई हो, लड़ाई करके क्या हो। तो दुर्योधन कहता देखो जितनी बातें आप बता रहे हो ज्ञान की, और मुझे ये भी पता है कि ज्ञान के हिसाब से या नीति के हिसाब से मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, भाई इनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे मजा आता है, पांडवों को परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है, बचपन से ही मजा आ रहा है, इसलिए सारी नॉलेज होने के बावजूद भी ये काम तो करूंगा ही। तो अपनी लाइफ से रिलेटेड, सर आप जो बातें बता रहे हो ना हमें सब पता, प्लानर हमारे पास है, टाइम मैनेजमेंट आप पहले ही सिखा चुके हो, असाइनमेंट की बातें आप पहले ही बता चुके हो, लेकिन हमें मजा आता है अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने में। तो तुम अपनी लाइफ के दुर्योधन बन जाओगे, समझ में आ रही है बात। इसलिए इसको प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट कर दो, बहुत सिंपल सा प्लानर है, मैंने कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन इसमें बताई भी नहीं है।
देन यस, अरे ऑनलाइन कितनी है तुम्हारी क्लास के हिसाब से ही है, तुम्हारी तो ड्यूरिंग 5-6 बजे तक हो गया, बीच में तुम्हें गैप भी मिलता होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद भी तो तुम्हें असाइनमेंट के लिए टाइम मिल रहा है, यूज करो अपना असाइनमेंट का टाइम। यहां तो मैंने 2 घंटे लगा दिया, तुम्हारे लिए तो 1 ही घंटे में हो जाता है ये कवर, यूज करो। और मैंने क्या बोला, डेली एक चीज नहीं होनी चाहिए, या आप डेली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि सर ने बोला है तो हम यही करेंगे, और अगर सर नहीं बोलेंगे तो हम नहीं करेंगे। समझदार हो यार, 18 साल के इंसान हो तुम, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरा संडे सैटरडे के एग्जाम में क्या आने वाला, उसके लिए मुझे क्या क्या रिवाइज करना है, 1 घंटे में होगा क्या आधे घंटे में होगा, उसके बाद यहां भी टाइम बच रहा है, यहां भी टाइम, बीच में तुम्हारी क्लासेस है, तो क्लासेस ही नहीं लगाना, मतलब ये तो तुम्हारे लिए नो ब्रेनर है, यहां पे तो अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, यहां से जो असाइनमेंट मिला वो इसमें कंप्लीट करो, या बचा हुआ है तो इसमें रिवीजन करने के टाइम में उसको हाईलाइट कर लो। क्या तुम्हें और एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, क्योंकि तुम्हारा सैटरडे तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ टेस्ट होता है, तो सैटरडे मॉर्निंग पूरी मिलती है रिवाइज करने के लिए, फ्राइडे इवनिंग पूरी मिलती है रिवाइज करने के लिए, टेस्ट के बाद पूरा दिन मिलता है एनालिसिस करने के लिए, और एक संडे मिलता है तुम्हें बफर के लिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसमें करो आराम से। क्लियर है?